आजकल हम सब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सुन रहे हैं। चैट जीपीटी से लेकर खुद चलने वाली गाड़ियों तक ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल रही है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब चलता कैसे है? इन सब के पीछे जो असली ताकत है वो है बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की। और इंडिया में इस डेटा सेंटर की ग्रोथ का फायदा कुछ खास कंपनियों को मिल रहा है। तो आज हम 3 ऐसी कंपनियों को समझेंगे जो इस पूरे एक्शन के सेंटर में है। एक जो इस फील्ड में सबसे आगे है, दूसरी जो एक पुराने बिजनेस से निकलकर इस नई दुनिया में कदम रख रही है, और तीसरी एक ऐसी छोटी कंपनी जिस पर शायद अभी ज्यादा लोगों की नजर नहीं है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक का एनालिसिस नहीं, ये इंडिया के आने वाले कल का ब्लूप्रिंट है। और हाँ, एक जरूरी बात, इस वीडियो में हम सिर्फ जानकारी और एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। ये किसी भी तरह के खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कंपनी से। जब भी इंडिया में डेटा सेंटर की बात होती है तो इस कंपनी का नाम सबसे ऊपर आता है। सीधी सी बात है, इस फील्ड में अभी सबसे ज्यादा काम इसी कंपनी के पास है, और इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी एनवीडिया ने इनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। ये कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं है। नेटवेब को एनवीडिया की वजह से 1700 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब इस नंबर का मतलब समझिए, इस एक ऑर्डर से कंपनी का पूरे साल का सेल्स टारगेट पूरा हो सकता है, और अगले साल की सेल्स का भी लगभग 75% काम इसी ऑर्डर से हो जाएगा। इसका मतलब जो भी बाकी काम कंपनी को मिलेगा वो एक तरह से कंपनी के लिए बोनस होगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां एक बात समझने वाली है। इसका पीई रेशियो करीब 143 का है, तो ये स्टॉक सस्ता नहीं है। मार्केट ये मानकर चल रहा है कि ये कंपनी भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ दिखाएगी, और उस उम्मीद की कीमत आज ही इसके प्राइस में शामिल है। तो सवाल यह है कि क्या ये महंगी वैल्यूएशन सही है? ये आपके भरोसे पर निर्भर करता है। क्या आपको लगता है कि कंपनी की ऑर्डर बुक को देखते हुए ये वैल्यूएशन आगे चलकर सही साबित होगी? लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पिछली परफॉर्मेंस भविष्य में भी वैसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये सिर्फ एक अंदाजा देते हैं, कोई पक्की बात नहीं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। कंपनी इतनी देर से एनालिसिस कर रहे थे। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कंपनी की तरफ, जिसकी स्ट्रैटेजी नेटवेब से काफी अलग है। अब इसकी कहानी थोड़ी अलग है। इस कंपनी का मेन काम रियल एस्टेट और आईटी पार्क बनाने का रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को समझ आ गया कि फ्यूचर डेटा का है, तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट फैसला किया। वे अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज और आईटी पार्क्स को अब डेटा सेंटर्स में बदल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस वहीं जाता है जहां ज्यादा मुनाफा हो। एक नॉर्मल ऑफिस को किराए पर देने से कहीं ज्यादा प्रॉफिट डेटा सेंटर बनाने में है। इसका पीई रेशियो नेटवेब से काफी कम है, लगभग 47 का। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका डेटा सेंटर वाला बिजनेस अभी नया है, लेकिन कंपनी के प्लान्स बहुत बड़े हैं। अभी कंपनी की कैपेसिटी लगभग 7 मेगावाट की है, और उनका लक्ष्य इसे 2031 तक बढ़ाकर 307 मेगावाट तक ले जाने का है। ये कुछ ऐसे है जैसे आज आपकी एक छोटी दुकान हो और आप उसे 10 साल में एक बड़े मॉल में बदलने का प्लान बना रहे हो। अब यहां एक बहुत वाजिब सवाल दिमाग में आता है कि क्या एक रियल एस्टेट कंपनी डेटा सेंटर के टेक्निकल बिजनेस में भी उतनी ही सफल हो सकती है? ये एक बड़ा दांव है जो कंपनी खेल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर पाएगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जाहिर है, ये एक बड़ा बदलाव है, और हर बड़े बदलाव में रिस्क भी होता है। प्लान्स बनाना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। इसलिए ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखना तो ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट का फैसला हमेशा पूरी जानकारी के साथ ही लेना चाहिए। तो हमारी दूसरी कंपनी का नाम है अनंतराज। और अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। हमारी तीसरी और आखिरी कंपनी है ये। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 16,000 करोड़ का है। अब देखिए, जैसे ही हम स्मॉल कैप सुनते हैं हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। स्मॉल कैप का सीधा मतलब है ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न की संभावना। यह आपको जबरदस्त मुनाफा भी दे सकता है, और अगर चीजें गलत हुई तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जो इमर्जिंग सेक्टर में सोच समझकर रिस्क लेना जानते हैं। तो ये कंपनी कर क्या रही है? ये देश के अलग अलग कोनों में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना रही है। चेन्नई में 36 मेगावाट, कोलकाता में 15 मेगावाट, नोएडा में 10 मेगावाट। कंपनी का काम तेजी से फैल रहा है।
इतना ही नहीं, इसने रेलटेल के साथ मिलकर देश के 23 राज्यों में 102 एज डेटा सेंटर बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ में लिया है। और सबसे बड़ी खबर, कंपनी ने अगले 5 से 7 साल में 250 मेगावाट की कैपेसिटी बनाने के लिए $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। यह नंबर बताता है कि कंपनी भविष्य को लेकर कितनी सीरियस है। इसकी वैल्यूएशन भी लगभग 35 के पी पर है, जो इस सेक्टर को देखते हुए ठीक ठाक लगती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कंपनी छोटी है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इसमें प्रमोटर्स के अलावा एफआईआईज और डीआईआईज जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया है। जब बड़े और समझदार लोग किसी छोटी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो अक्सर वो कुछ गहरा सोच समझ कर ही लगाते हैं। तो उस कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। तो दोस्तों, आज हमने डेटा सेंटर सेक्टर के 3 अलग अलग तरह के प्लेयर्स को समझा। इन तीनों में से आपको किस कंपनी की स्ट्रैटेजी ज्यादा प्रैक्टिकल लगी? क्या आपको लीडर के साथ जाना पसंद है, या फिर आप किसी बदलते हुए बिजनेस पर दांव लगाना चाहेंगे, या फिर एक छोटी कंपनी के साथ ग्रो करना चाहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर दें। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही नए सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, सोलर पैनल। क्या वहां भी ऐसे ही मौके बन रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर अब 2 और वीडियो आ रही होंगी, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, शायद उनसे भी आपको कुछ मदद मिले। मैं आपसे वही मिलता हूं। तब तक सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करते रहिए।